आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ विद्यार्थी का कन्फ्यूजन था, वो आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी इसका डिग्री और ऑर्डर। तो पहला का जो आप लोग का हाईएस्ट ऑर्डर, यानी पहला ऑर्डर बताते हैं OR तो ऑर्डर इक्वल टू पहला का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर हमारा क्या है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। और अगर इसका डिग्री की बात करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, यानी कितना मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है। अब इसका पावर क्या है, तो इसका होल पावर अगर करते हैं तो मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग का डिग्री होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 1। सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये जो है सेकंड टाइम डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यानी पूरे इक्वेशन में देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। मैक्सिमम डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि वह 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है या 1 टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स यानी 1 टाइम्स हो गया, और ये क्या हो गया d2y यानी सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। और उसी का हम लोग पावर देखते हैं, अगर उसका पावर देखें तो क्या है, यहाँ पर देखिए पावर 3 है, लेकिन इसका हम लोग को यूज नहीं करना है। किसका करना है, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसका यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ऑर्डर हमारा 2 हो गया और डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो कुछ विद्यार्थी लोग 3 लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का है कि ऑर्डर तो हम लोग देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो यानी यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो चलिए ऑर्डर टू हमारा यहाँ पर से 2 हो जाएगा, लेकिन अब डिग्री हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी पावर फ्रैक्शन में है तो जब फ्रैक्शन में होगा तो हम उसका डिग्री नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम लोग को फ्रैक्शन से हटाना है, यानी कोई भी dy बाई डी एक्स फ्रैक्शन में नहीं हो। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन से नहीं हटा सकेंगे तो डिग्री नहीं बता सकेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर क्या है 3/2 और इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर पहले से 3/2 था, और अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर से फिर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू d2y बाई डी एक्स का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये से ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर q इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ गया वो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया 3 में, तो चूँकि यह सेकेंड डेरिवेटिव तो होगा नहीं, तो अब ऑर्डर जो हमारा यहाँ पर से हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो यही कहलाएगा, यानी यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसका क्या लिख देते हैं, डिग्री 1। तो ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर भी आप लोग का फ्रैक्शन आ जाए, यानी डिवाइड में आ जाए पावर,
तो सबसे पहला प्रयास करना है कि उसको हम लोग डिवाइड से हटाना है, यानी फ्रैक्शन से हटा देना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन से हटा दिए तो दिक्कत नहीं है, तो हमारा क्या हो गया कि हाँ ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 2 भी हो गया। अदरवाइज आपका ऑर्डर 2 हो जाता और डिग्री क्या हो जाता 1 होता और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना है, चूँकि यह 12th में भी पढ़ना था, चूँकि आप भूल गए होंगे इसलिए फिर से हम इसको आपको याद दिला दिए हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चौथा क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं 4th में, तो ये भी देखिए आप लोग का क्या है, यहाँ पर रूट आ गया है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, रूट आ गया, 1/2 आ गया। तो आप यहाँ पर से क्या करें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पर आप लोग का स्क्वायर है का पावर 1/2, यानी 1/2 अगर हमारा हट जाए तो हम लोग इसका डिग्री और ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी ये फ्रैक्शन वाला पार्ट्स को हटाना है किसी भी हालत में। फ्रैक्शन हटा देंगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2 यहाँ पर से। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर से ऑर्डर ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम लोग इसको ब्रेक भी करते हैं तो दोनों का जो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम 2 ही होगा। तो इसका जो ऑर्डर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, और डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो डिग्री इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 1 है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 5वां नंबर। 5वां में तो खैर कुछ नहीं करना है, विशेष ध्यान यहाँ पर से हमारा क्या है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 5वां में, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 3 है। तो यहाँ पर से ये हो गया ऑर्डर इक्वल टू 3, और इसी का पावर देखना है, चूँकि कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पर से डिग्री इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रैक्शन पे, अगर फ्रैक्शन होगा तो हम लोग डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो कोशिश करना है कि हम फ्रैक्शन को हटा दें, तब जाकर डिग्री आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके क्वेश्चन का हम रिस्पांस देंगे। और जो विद्यार्थी हमारे मेंबर नहीं हैं वो हमारे वीडियो को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लें चैनल को, तभी आपको वीडियो दिखेगा। तो फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।